अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ कि सब खैरियत से अपने अपने घरों में खुश और आबाद और मज़े की लाइफ गुजारें और सबको रमज़ान मुबारक हो। सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जी हमारा था अफ्तारी का टाइम। तो अफ्तारी के टाइम पे इतनी जल्दी हुई हुई होती है ना, नज़रें जो होती हैं वो टाइम की तरफ होती हैं और हाथ जो हैं वो स्पीड से काम कर रहे होते हैं। और जी यहाँ पे बस ये था, सबसे पहले मैंने चावल बनाने थे चनों वाले। तो उसके लिए मैंने साबुत गरम मसाला पहले ऑयल में डाला है, साथ ही मैंने प्याज डाल दिया। प्याज ब्राउन हुए तो मैंने उसमें टमाटर का पेस्ट था मेरे पास, वो डाल दिया है। और उसके बाद नमक, साबुत धनिया और सौंफ का पाउडर डाला और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला। अदरक लहसुन का पेस्ट बस डाला था, जो कि मैं बताना भूल गई हूँ। तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला, बस इन दो तीन चीज़ों से मैं चनों वाले चावल बना रही थी। क्योंकि मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाला है तो उसमें काफ़ी चीज़ें पहले से मिक्स होती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ भी नहीं डालूंगी। तो उसके बाद मैंने जी मसाला तैयार होने के बाद उसमें चने डाल दिए थे और चनों को 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद जितने मुझे पानी चाहिए थे वो डाल के मैंने अब इसमें जी चावल डाल दिए हैं। और मैं ज़्यादा नहीं बना रही, क्योंकि अफ्तारी में इतनी चीज़ें बन जाती हैं ना तो फिर बचती हैं और फिर वो ज़ाया जाएँ तो इतना दुख होता है। इसलिए मैं सब चीज़ें जो है ना बहुत कम मिकदार में बना रही हूँ, लेकिन बहुत कम के बावजूद भी बच जाती हैं। जी चावल मेरे हो गए थे, उनको मैंने रख दिया था दम के लिए। और दूसरी साइड पे जी पकौड़ों की तैयारी हो रही थी। और यहाँ पे मैं बना रही थी चटनी, जो कि सब्ज़ मिर्च और दही और नमक, इन तीन चीज़ों की चटनी थी, जो कि मैं बना के रख लेती हूँ। 1 2 दिन निकल जाते हैं फिर नहीं बना लेती हूँ। और साथ साथ जी यहाँ पे ये रोल थे जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, बस साथ साथ पकौड़े बन रहे थे और साथ साथ मैं इनको भी फ्राई कर रही थी। मैं एक टाइम पे एक काम नहीं करती, बस एक टाइम पे सब कामों को एक साथ करती रहती हूँ। एक चीज़ बननी रख दी तो साथ में दूसरा काम कर लिया। और यहाँ पे जी ये कुछ चने थे जो कि बच गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इमली वाली चाट बना के। रोज़ दही दही की चीज़ें चल रही थी, कभी दही फुल्की, कभी दही भल्ले, कभी दही की चाट। तो मैंने सोचा आज चेंज करते हैं। तो बस ये मैंने 2 आलू बॉयल किए हैं, चने डाले हैं उसमें, 2 आलू डाले हैं। और उसके बाद मैंने अदरक बोल रही हूँ, एक प्याज लिया और एक क्यूकम्बर लिया, उनको बारीक चॉप कर लिया था और वो इसमें डाला है। उसके बाद मैंने इमली का पल्प डाल दिया, लेमन का रस डाला है इसमें और चाट मसाला डाल के जी हमारी चाट रेडी है। मज़े से बाद में खाएंगे, अभी तो नहीं। तो उसके बाद जी ये मेरे पास मैं फ्रूट चाट बना रही थी। यहाँ पे फ्रूट मैंने सब कट कर लिए थे, मिक्स फ्रूट थे, उनको सबको कट कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से बॉयल चने डाले थे और किशमिश थी, ड्राई फ्रूट वगैरह था और दही दही बोल रही हूँ, क्रीम को मैंने पहले से ही मिक्स करके रखा हुआ था। बस क्रीम में इन सब चीज़ों को डाला है। क्रीम के अंदर मैंने थोड़ी सी शुगर डाली थी और जी ये हमारी फ्रूट चाट है। तो सफ़रा मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि अक्सर यही होता है कि लेडीज़ बेचारी का रोज़ा जो होता है ना वो अफ्तार किचन में ही हो जाता है। तो जी अफ्तारी के बाद हम लोग चले गए थे तरावी पढ़ने। तो तरावी के बाद जी मैं हस्बैंड ने बोला कि चलो तुम्हें बाज़ार घुमा के लाता हूँ, यहाँ पे बाज़ार लगा हुआ है। तो वो मुझे उधर से ही मस्जिद से ही हम लोग इधर आ गए थे। तो यहाँ पे ये बाज़ार लगा हुआ था, तो यहाँ देखने आए थे कि कैसा है। तो यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, अच्छी चीज़ें बहुत अच्छी थी। यहाँ पे ये नहीं देखा चीज़ें आम थी, चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन जो उनकी रेंज थी ना वो बहुत हाई थी, बहुत हाई रेंज में चीज़ मिल रही थी। यानी कि एक कोई भी चीज़ है जो आपको इजीली 5 रियाल 10 रियाल, अगर 2 रियाल वाली मार्केट में जाएं तो वहाँ से भी आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ आपको 10 रियाल 15 रियाल में मिल रही थी, तो कीमत बहुत हाई थी। और अगर बैग की मैं बात करूँ तो बैग जो यहाँ थे, आम बैग भी अगर जो था तो वो 100 से स्टार्ट था। और जिस तरह आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेते जा रहे थे उसके प्राइस जो थे उतने ही हाई होते जा रहे थे। यानी कि यहाँ पे ये वो हिसाब था, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, वो हिसाब चल रहा था। चीज़ों की जो प्राइस थे बहुत हाई थे, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो मैं तो सब चीज़ें देख रही थी, क्योंकि मुझे ये हैरत हो रही थी कि यहाँ पे कीमत इतनी ज़्यादा क्यों लगाई हुई है। वॉच वगैरह थी, वॉच भी अगर देखें 150, इससे ज़्यादा की रेंज में थी। 150 से कम की कोई वॉच यहाँ पे वो नहीं दे रहे थे, जो कि मार्केट में आम आपको कम रेंज में मिल ही जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे ये इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि ये इन्होंने जो बाज़ार लगाया, स्टॉल लगाया है, तो उनकी कीमत इतनी हाई क्यों की हुई थी। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही थी। लेकिन लोग शॉपिंग कर रहे थे, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो तो लेडीज़ और जेंट्स लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे। तो उसके बाद अगर अबाया की बात करें तो अबाया भी यहाँ 150 100 इस रेंज में था, इससे कम का अबाया नहीं था।
और जो कि आम अबाए थे, और जो ज़रा अच्छे थे उनकी रेंज बहुत ज़्यादा हाई थी। शूज़ वगैरह भी इसी तरह थे। तो एक बार हम कज़न सब इकट्ठे होके ईद उल अज़हा पे हम लोग ताइफ गए थे। वहाँ पे इस तरह का बाज़ार लगा हुआ था। वहाँ पे इस उनकी जो प्राइस थे बहुत अच्छी थे, यानी कि बहुत कम प्राइस में वो चीज़ें दे रहे थे। वहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली भी थी, बहुत यानी कि मुनासिब प्राइस थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने तो हाई किए हुए थे। और यहाँ पे जी मैं अपने मोबाइल का कवर देख रही थी जो कि मुझे नहीं मिल रहा, जिस तरह का मैं चाह रही थी उस तरह का नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं यहाँ पे वो कवर देख रही थी, और एक मैं ट्राईपॉड देख रही थी अपने लिए, वो भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। और ऊपर से इतने छोटे छोटे ट्राईपॉड और उनकी इतनी ज़्यादा हाई कीमत, जो कि मार्केट में हमने लिया हुआ है तो वो मार्केट में बहुत कम था। और उसके बाद यहाँ पे ये बच्चों के खिलौने वगैरह थे, और ये यहाँ पे बर्ड्स वगैरह थे, इनकी भी कीमत इतनी हाई थी। हमने पूछा तो वो उन्होंने दो बताया 150 के। तो यहाँ पे फ़िश वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन रेंज जो थी वो बहुत हाई थी। और यहाँ पे एक इतनी खूबसूरत चीज़ थी, यानी कि छोटा सा रैबिट था, छोटा सा, और देखने में वो ऐसा लग रहा था जैसे मसनूई हो, तो आर्टिफिशियल उन्होंने रखा हुआ, लेकिन नहीं, वो रियल का था। और क्या कहते हैं उसे, इतने आराम से बैठा था, हिला भी नहीं था वो। तो यहाँ पे बस यही था, हम लोग तो चीज़ें देख रहे थे। और उसके बाद जी डेकोरेशन की चीज़ें भी थी, वो भी इसी तरह थी। अगर एक वो इंसान जिसने कभी किसी और मार्केट में ये चीज़ें ना देखी हो तो शायद उसको तो ना लगे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इनकी जो कीमत थी वो हाई लग रही थी। तो मैं तो बस वो चीज़ें देख रही थी और वीडियो शूट कर रही थी। और मुझे सिर्फ लेना था अपने मोबाइल का कवर, जो कि मुझे मिल नहीं रहा था, क्योंकि मोबाइल के कवर भी मिक्स ही थे। मोबाइल के कवर ये थे, कुछ ज़रा हाई प्राइस थे जिनके, और कुछ नॉर्मल रेंज में भी थे, तो मुझे नहीं मिल रहा था। उसके बाद जी यहाँ पे ये ब्रेसलेट वगैरह थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे इसी तरह की। बहुत अच्छी थी, ये नहीं थी कि चीज़ें अच्छी नहीं है, चीज़ें बहुत अच्छी थी। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल सब चीज़ें रही थी। ये पेंडेंट वगैरह थे, जो कि नाम वाले पेंडेंट वगैरह थे यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और उसके बाद मुझे तो बस एक ही था, मुझे मेरे मोबाइल का कवर मिल जाए, जो कि मुझे नहीं मिल रहा था। मैं सब मार्केटों में घूम चुकी हूँ, मुझे जिस तरह का कवर चाहिए उस तरह का कवर मुझे मिल नहीं रहा था। तो जी यहाँ पे ये कुछ आपको बॉडी शॉप की चीज़ें और मेकअप की कुछ चीज़ें वगैरह भी मिलेंगी। उसके बाद जी ये आ गया है जी किचन की चीज़ें थी यहाँ पे, जिसमें चॉपर वगैरह थे और रोटी मेकर वगैरह, और उसके बाद कुकिंग के पॉट वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी थी। तो वो सब मैं देख रही थी यहाँ पे, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उन्होंने सब चीज़ों का डेमो भी कर करके वो दिखा रहे थे। सैलेड कटर वगैरह, चॉपर, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे थी। आयरन वगैरह की चीज़ें थी, और रोटी मेकर का डेमो भी वो करके दिखा रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सैलेड कितना खूबसूरत लग रहा था, उन्होंने जो कटिंग करके रखा हुआ था। लेकिन हम घर में करने बैठे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो उसके बाद जी आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या है। बस यहाँ पे यही था, हम घूम रहे थे, और यहाँ पे इन्होंने ये शूज़ लगाए हुए थे। तो यहाँ पे बस यही था, मुझे चप्पल लेने थे घर के में पहनने के लिए, घर के यूज़ के लिए। तो वो मैं देख रही थी, लेकिन वो भी यहाँ पे जो थे वो 50-50 रियाल में ये दे रहे थे, जो कि हाँ मार्केट में आपको 10 रियाल 15 रियाल में इजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ में मैंने फिर इसीलिए नहीं लिया कि जब हमें एक चीज़ कम प्राइस में मिल रही है तो हम क्यों अपने यहाँ पे महंगी लेके अपने पैसे ज़ाया करें, ज़ाहिर है भाई। मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी ये मग वगैरह थे, जिन पे वो आपको डिज़ाइनिंग वगैरह करके दे रहे थे। आपको कुछ भी मग पे बनवाना था तो वो बनवा के दे रहे थे, चाहे पिक्स थी, चाहे कुछ लिखवाना था आपको, तो वो सब करके दे रहे थे। ये शॉप बनाई हुई थी, यहाँ पे लेडीज़ की शॉप थी ये, तो वो बहुत अच्छे डिज़ाइन बना रही थी। लेकिन यहाँ पे अभी रश था तो मैं इसलिए पूरा नहीं दिखा सकी। तो उसके बाद जी यहाँ पे ये फिर से मैं अपने मोबाइल कवर देखने आ गई थी। लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा भरे भरे और इतने फैंसी और अजीब ही कवर लगे हुए थे, मुझे जिस तरह का चाहिए था सिंपल सादा, वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी। तो बस यहाँ पे यही था, मैं देख रही थी कि शायद कहीं से मिल जाए। और दूसरा, मुझे अपने फ़ोन के जो कैमरा होता है उस पर ग्लास लगवाना था।
उसका कवर मुझे लाजमी लगवाना था, क्योंकि मुझसे 2-3 बार फ़ोन गिर चुका है, और जब भी गिरता है ना तो सबसे पहले उसका जो कैमरा होता है वो ज़मीन से टच होता है। तो इसलिए मुझे यही था कि मैं उस पर ग्लास लगवा लूँ ताकि वो गिरे तो कैमरा तो बच जाए ना। तो यही था, बस मैं यहाँ पे कवर देख रही थी और साथ में यही पूछ रहे थे, तो एक दो शॉप से पूछा था उन्होंने, तो कहा नहीं है, तो अब आगे चल के देखते हैं, शायद किसी से मिल ही जाए। तो फिर अल्लाह करे मुझे कवर भी मिल जाए और मेरे जो मोबाइल पे ग्लास है वो भी लग जाए। तो यहाँ पे जी उसके बाद ये कपड़ों वगैरह की शॉप वगैरह थी, जहाँ जिन पे ये ड्रेस वगैरह लगे हुए थे, उनके गाउन, उनकी मैक्सियाँ, वो सब चीज़ें लगी हुई थी। तो इसमें अच्छी भी थी और डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी हुई थी उन मैक्सियों पे। तो उसके बाद जी यहाँ पे ये ट्राउज़र वगैरह लगे हुए थे लेडीज़, तो ये भी बहुत अच्छा स्टफ़ इनका बहुत अच्छा था, इतना कंफर्टेबल वाला स्टफ़ था। लेकिन यहाँ पे जी वही बात आ गई, रेंज इतनी ज़्यादा हाई थी। तो यहाँ पे जी एक लेडीज़ थी जिसकी उसके साथ बहस हो गई थी कि इतने महंगे तुम दे रहे हो, तो वो यहाँ पे बहुत बहस कर रही थी। तो मैं उसकी वॉइस मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन मैं सुना नहीं सकती, अच्छा नहीं लगता। तो जी बस इसीलिए हमने भी नहीं लिया। स्टफ बहुत अच्छा था लेकिन रेंज बहुत हाई लगाई हुई थी। तो उसके बाद जी फिर से हम आ गया मोबाइल शॉप पे, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने मोबाइल का कवर भी मिल गया था, और साथ में मेरे मोबाइल पे के कैमरे पे उन्होंने ग्लास भी मुझे लगा दिया था, यानी कि कैमरे का कवर भी मिल गया था और मोबाइल का कवर, दोनों चीज़ें इस शॉप से हमें मिल गई थी। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, ये चैन वगैरह लगे हुए थे। और ये देख सकते हैं जी मेरे मोबाइल के कैमरे पे जो कवर है वो लग गया है। तो अब ये होगा कि अब ये गिरेगा तो बच जाएगा बेचारा। तो यहाँ से उसके बाद ये ड्रेस वगैरह लगे हुए थे, जिसमें बच्चों के ड्रेस भी थे और बड़ों के ड्रेस भी थे। तो उसमें यही था कि आपको खुद से देख के लेने पड़ते थे, और बहुत अच्छे लगे हुए थे। सबसे मेन चीज़ थी इनका स्टफ़ बहुत अच्छा था, इतना कंफर्टेबल स्टफ़ था ना, मैंने मार्केट में भी ऐसा नहीं देखा यहाँ पे जो जैसे लगे हुए थे। लेकिन रेंज बहुत हाई थी तो अच्छे बहुत थे। तो यहाँ में बस यही था, ये सब ड्रेस वगैरह की शॉप थी। उसके बाद जी ये इंडियन, यहाँ पे इंडियन चीज़ें थी सारी, ये स्टॉल जो था ये इंडियन चीज़ों का था। तो यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें लगी हुई थी ये सब इंडियन थी, और दरमियान में कुछ सऊदीया की चीज़ें भी थी। तो ज़्यादातर इंडियन थी, और ये सब चीज़ें जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इंडियन है। और यहाँ पे यही थे, तो यहाँ पे इंडियन और सऊदीया मिक्स ज्वेलरी लगी हुई थी। तो आपको मेरी वीडियो का रिजल्ट ज़रा साफ नहीं नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये था कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना कि मुझे आंखों में लगती हुई महसूस हो रही थी। तो शायद इस वजह से वीडियो का जो जो रिज़ल्ट है वो ब्लर आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये एक पाकिस्तानी शॉप थी, और इस पाकिस्तानी शॉप पे वो पाकिस्तानी कपड़ा और वो चीज़ें मिल रही थी जो कि पाकिस्तान में मिलती हैं। यहाँ सऊदियों में मैंने पहले कभी नहीं देखी, पहली बार देखी। अक्सर पाकिस्तान में शादियों में और पाकिस्तान के जो फैंसी ड्रेस होते हैं उनके साथ जो इनर अटैच करते हैं वो सब इस शॉप पे मिल रहा था। मैंने पहली बार देखे हैं, उससे पहले मैंने नहीं देखी। और यहाँ पे ये मसाला जात वगैरह थे, बखूर की शॉप थी, यानी कि तमाम चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। लेकिन रेंज की बात करें तो वो अलग ही थी। और उसके बाद जी यहाँ पे ये बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए थे, गेम्स वगैरह थी यहाँ पे। और ये पूरा बाज़ार था जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। और इसके अलावा और भी थी, मैं खैर पूरी सब शॉप पे तो नहीं घूमी, बहुत बड़ा बाज़ार लगा हुआ था। तो यहाँ पे जी ये बस गेम्स वगैरह थी जो कि बच्चों की थी, बड़े भी खेल रहे थे, और ये बच्चों के झूले वगैरह थे। ये थी मेरी वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और माह रमज़ान का मुबारक महीना है, तो मेरे लिए और मेरी कज़न सिस्टर के लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें साहिब औलाद कर दे इस बाबरकत महीने के सदक़े में।